आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे और 9 के न्यूमेरिकल हमने पिछले वीडियो में 8 न्यूमेरिकल हमने पढ़ लिए थे। आज हम इसके बचे हुए जो न्यूमेरिकल हैं वो पढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 9 से। देखिएगा आप, 10 फेरों वाली एक कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.8 वेबर से घटकर 0.2 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये हमें कह रहा है कि 10 फेरे हैं अर्थात n बराबर 10 है, इतने सेकंड में अर्थात dt बराबर 0.1 सेकंड है, इतने से घटकर इतना, तो φ1 का मान तो 0.8 वेबर है, φ2 का मान 0.2 वेबर है और कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। क्लियर? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है माइनस का n डी फाई अपॉन डी टी। चलिए आगे चलते हैं। अब इस डी फाई को इसको हटाता हूँ, चलो मैं इसकी जरूरत नहीं है। E बराबर माइनस एन ऐसे कैसे हो गया, डी फाई की जगह लिखा φ2 माइनस φ1। क्लियर? तो ये हो गया। E बराबर n की जगह 10 लिखा, φ2 की जगह 0.2 लिखा, φ1 की जगह 0.8 लिखा और dt की जगह 0.1 लिखा और बाहर माइनस का चिन्ह है। तो माइनस का 10 ऐसे की ऐसे मल्टीप्लाई, ये बच गया माइनस का 0.6 अपॉन 0.1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 6 गुणा 10 हो जाता है 60। 6 गुणा 10 क्या हो जाता है 60 वोल्ट। ये इसका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई समय स्मॉल टी पर निम्न रूप में निर्भर करता है। इसमें फाई इज इक्वल टू 2t² माइनस 4t प्लस 5 वेबर, जबकि कुंडली का प्रतिरोध 2 ओम है, तो ज्ञात कीजिए। पहला, t बराबर 1 सेकंड पर प्रेरित वोल्टता क्या है, और दूसरा t बराबर 0 से t बराबर 1 सेकंड के समयांतराल में प्रेरित आवेश का मान। चल देखते हैं अब हम। आंसर है दिया है फाई इज इक्वल टू 2t² माइनस 4t प्लस 5 वेबर, ये तो हमें दे रखा है और हमसे ये नंबर 1 पर प्रेरित वोल्टता E बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। तो प्रेरित वोल्टता E बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो E बराबर माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, डी बाई डी टी भी ऐसे कैसे, फाइव की जगह रख दो 2t² माइनस 4t प्लस 5, तो ये हो गया 2t² माइनस 4t प्लस 5 हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया। E बराबर का चिन्ह माइनस डी बाई डी टी, ये 2t² हो गया, माइनस माइनस प्लस डी बाई डी टी और 4t हो गया, माइनस प्लस माइनस डी बाई डी टी और 5 हो गया। अब जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये दो कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो। E बराबर हो गया माइनस का 2 डी बाई डी टी t², 4 बाहर आ गया डी बाई डी टी टी की पावर 1 और माइनस का 5 बाहर आ गया डी बाई डी टी और 1। क्लियर? जैसा कि आपको मालूम होगा कि इसका फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n बराबर एन एक्स एन माइनस 1 होता है। उस आधार पर अगर हम देखें तो ये माइनस का 2 तो ऐसे की ऐसे हो गया, टी की पावर 2 का जब हम अवकलन करेंगे 2 पहले आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा और 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 2 माइनस 1, प्लस का प्लस, 4 का 4, 1 जो इसकी पावर है वो पहले आ गई, फिर टी 1 माइनस 1 हो गया और माइनस का 5 और 1 का अवकलन होता है 0। तो ये हो गया E बराबर 2 दूनी 4 माइनस का चिन्ह और टी की पावर 1, तो 4t हो गया और प्लस का 4, टी की पावर 0 वास्तव में 1 होता है, तो 4 गुणा 1 बराबर 4 ही होगा। तो हमें प्राप्त हो गया E बराबर माइनस का 4t प्लस 4। आगे देखिए अब, t बराबर 1 सेकंड पर प्रेरित वोल्टता क्या रहेगी, सवाल हमसे ये पूछना चाह रहा था। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया माइनस का 4t प्लस 4,
इसमें आप टी की जगह 1 रख दीजिए, तो ई बराबर हो गया -4 गुणा 1 + 4, या ई बराबर -4 + 4, ई बराबर 0 वोल्ट। क्लियर? तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट ये हमसे पूछना चाह रहा था कि प्रेरित आवेश की वैल्यू क्या होगी, तो वो देखो बाप, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है -N/dy/dt। क्लियर? अब E बराबर IR होता है। भाई वास्तव में E जो है वो विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल वास्तव में वोल्टेज के इक्वल होता है, तो ये एक तरह से वोल्टेज ही है। तो वोल्टेज V बराबर IR होता है, इस वजह से हमने यहाँ पर IR लिख दिया। ये -N है और d∅/dt है। क्लियर? तो I बराबर क्या हो जाएगा, इस R को इसके नीचे भेज दो, -N/R और साथ में d∅/dt। अब चूंकि I बराबर क्या होता है, dq/dt होता है I बराबर dq/dt, हम अच्छे से जानते हैं। तो dq/dt बराबर -N/R d∅/dt हो गया। dt से dt कट गया, तो dq बराबर हो गया -N/R d∅, या dq बराबर हो गया -N/R ∅2 - ∅1, और ये हो गया dq बराबर N ∅1 - ∅2/R। वैसे ये फॉर्मूला हमने थ्योरी में डराइव कर रखा था। अगर ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद है तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, और अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो इस तरीके से आप इसको डराइव यहाँ पर कर सकते हो। सवाल कह रहा था अपने से कि जब t बराबर 0 सेकेंड है उस समय फाई की वैल्यू ∅1 है, और जब t बराबर 1 सेकेंड है तो फाई की वैल्यू ∅2 कहलाएगी। रखो यहाँ पर 0 रखा आपने तो ये 5 वेबर हो गया। जो फॉर्मूला हमें सवाल ने दे रखा था फाई का, उसमें आप t का मान 0 रखोगे तो ये 5 वेबर आ जाएगा, और 1 रखोगे तो ये 3 वेबर आ जाएगा। r की वैल्यू 2 ओम सवाल में दे रखी थी और n का मान 1 दे रखा था, तो dq बराबर हो जाएगा 1 × 5 - 3/2 बराबर 1 कूलम। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है। एक प्रेरण कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व 450 मिली हेनरी है। यदि प्राथमिक कुंडली में 4.5 एम्पियर की धारा 10⁻³ सेकंड में शून्य हो जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। इसको देखो आप, m बराबर क्या है, 450 मिली हेनरी। क्लियर? या 450 × 10⁻³ हेनरी। इसको सोल्व करें तो ये हो गया 0.45 हेनरी। आगे सवाल कह रहा है I1 का मान कितना है, 4.5 एम्पियर की धारा, तो I1 का मान 4.5 है, शून्य हो जाती है तो I2 का मान 0 है। इतने सेकंड के समय में dt बराबर 10⁻³ सेकंड है, और E की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो ये देखिएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर हो गया -M/di/dt। क्लियर? ये E बराबर हो गया -M di1, ये जो di/dt जो है इसकी जगह लिख दिया -M, ऐसे कैसे, di की जगह लिख दिया मैंने I2 - I1/dt। क्लियर? रखो वैल्यू, E बराबर -M का मान 0.45 सवाल ने दे रखा था, I2 का मान 0 और I1 का 4.5 दे रखा था, और dt का 10⁻³ तो 0.45 गुणा 4.5 बटे 10 क्या हो गया, -3 हो गया। अब ये हो गया 45/100, ये हो गया 45/10, और 10⁻³ चला गया ऊपर। इस 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये 45 × 45, और ये होता है 2025 वोल्ट। ये इसका विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन, स्मॉल l लंबाई की तांबे की एक छड़ b तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। तो सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 ओमेगा b L² होगा। ऐसा आपको मैंने थ्योरी में भी पढ़ाया था, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस समझो आप इसमें। ये टॉपिक थ्योरी में भी था कि एक L लंबाई की छड़ है, ये U जैसा दिख रहा है, इसको L मानो आप। L लंबाई कोई छड़ है और इसके इस सिरे को फिक्स कर दिया गया है, और ये सिरा एक वर्ताकार पथ में घूम रहा है। क्लियर? तो देखो, छड़ अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है, इनके द्वारा
एक चक्कर में पार किया गया क्षेत्रफल डेल्टा ए इज इक्वल टू होगा पाई एल स्क्वायर। क्या होगा? पाई एल स्क्वायर। क्लियर? या फिर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बराबर हो गया बी डॉट डेल्टा ए, ये होता है। या डेल्टा फाई बराबर हो गया बी डॉट डेल्टा ए की वैल्यू क्या होती है? पाई एल स्क्वायर। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी होता है। वैसे तो अब तक हम इसको कैपिटल E ही लिखते आए थे, कैपिटल E लिख लो या स्मॉल e लिख लो, ये विद्युत वाहक बल ही है जो माइनस का डी फाई अपॉन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है। डेल्टा फाई की जगह हमने पिछले पेज से लिखा बी डॉट पाई एल स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी वास्तव में टी के बराबर है और टी वास्तव में 2 पाई अपॉन ओमेगा कहलाता है। तो ई बराबर हो गया माइनस का बी ऐसे की ऐसे, पाई एल स्क्वायर ऐसे की ऐसे, इस डेल्टा टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा मैंने लिख दिया है। आगे हम देखें तो ये ओमेगा घूम के चला जाएगा ऊपर, पाई से पाई कट जाएगा, ये 2 बच जाएगा नीचे, तो माइनस का 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। और अगर इसको हम परिमाण में या मैग्नीट्यूड में लिखें तो माइनस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, और ये हो जाएगा ई बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर आंसर। क्लियर? ये काम कंप्लीट हो गया हमारा। और अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13 की। ये क्या कहना चाह रहा समझो इसको। ये भी एक तरीके से थ्योरी का सवाल है। पिछला ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया था ये भी वास्तव में थ्योरी थी, इसको न्यूमेरिकल का रूप दिया गया है। और ये जो सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक तरीके से थ्योरी है और ये इसको भी न्यूमेरिकल का रूप दिया गया है। और दोनों के दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट थे और एग्जाम में पूछे हुए, ये वाला भी और जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो वाला भी। देखो, 2 संकेंद्रीय वर्ताकार कुंडलियां समाक्षी रखी हुई, मतलब 2 कुंडलियां हैं जो संकेंद्रीय हैं और एक दूसरे के अक्ष उनके इक्वल है। एक की त्रिज्या r1 तथा दूसरी की त्रिज्या क्या है? r2 है। r1 ग्रेटर 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 देन r2, मतलब जो बाहर वाली कुंडली है उसकी जो रेडियस है वो अंदर वाली कुंडली की रेडियस से बहुत बड़ी है। इस व्यवस्था के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप, मैंने माना बाहरी कुंडली की त्रिज्या r1 तथा प्रवाहित धारा क्या है? i1 है। तब इस कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा और वो है B1 इज इक्वल टू μ0 I1 अपॉन 2r1। हमें पता है कि किसी कुंडली, कोई वर्ताकार कुंडली के सेंटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इतना होता है, μ0 I अपॉन 2r के बराबर होता है। क्लियर? इसलिए यहाँ 1 की वजह से मैंने 1 लगाया, यहाँ 1 लगाया और यहाँ 1 लगाया। अब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो दूसरी कुंडली से जुड़ेगा। तो देखो, दूसरी कुंडली की त्रिज्या r2 है, इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 इज इक्वल टू होगा B1A2। B1 भाई चुंबकीय क्षेत्र तो फर्स्ट कुंडली का था, A2 क्योंकि मैं दूसरी कुंडली से जुड़ने वाले फ्लक्स की बात कर रहा हूँ तो ये दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल यहाँ आएगा। चूंकि A2 बराबर पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि हम बात ये A2 जो है दूसरी कुंडली के क्षेत्रफल की है और R2 दूसरी कुंडली की त्रिज्या है, इस वजह से A2 बराबर हो गया पाई r2 स्क्वायर। और ये है समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर और ये हो जाएगा φ2 इज इक्वल टू μ0 I1 अपॉन 2r1 गुणा पाई r2 स्क्वायर। क्लियर? भाई मैंने क्या कर दिया, उस B1 की वैल्यू रख दी, यहाँ से A2 की वैल्यू रख दी। अब इस I1 को इसके नीचे भेज दिया तो φ2 अपॉन I1 हो गया, μ0 का μ0 हो गया, पाई r2 स्क्वायर ऐसे कैसे, 2r1 ऐसे कैसे। और वास्तव में φ2 अपॉन I1 अन्योन्य प्रेरकत्व तो m के बराबर होता है, इसलिए ये कहलाएगा m इज इक्वल टू μ0 पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2r1 आंसर। अगला क्वेश्चन, एक परिपथ में धारा 10 मिली सेकेंड में अर्थात dt का मान 10 मिली सेकेंड है। मिली का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 3, तो 10 का 10 और मिली की जगह 10 की पावर माइनस का 3 रखा सेकेंड, ये दोनों मिलकर हो गया dt बराबर 10 की पावर माइनस का 2 सेकेंड। आगे कह रहा है 2 एम्पियर से 0 एम्पियर तक, I1 का मान तो 2 एम्पियर हो गया
और I2 का मान 0 एम्पीयर तेजी से घट जाती है। यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है, E का मान कितना है 200 है, तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व L की गणना कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था है, देखिए आप ध्यान से इसको। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस का L di/dt मैंने आपको पढ़ा दिया था, नहीं तो आप नोट्स में देख सकते हो। E बराबर माइनस का L di की जगह लिखा I1 माइनस I2, ठीक है। अब इसको यहाँ मैंने लिखा I2 माइनस I1। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखो बार बार, इसको ध्यान आपको ये देना है कि I2 की वैल्यू 0 है, I1 की 2 है, तो 0 माइनस का 2 करोगे, माइनस का चिन्ह माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर आप इसको I1 माइनस I2 लिखते हो तो फिर आपको यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला काम में लेना चाहिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो वोल्टेज आएगी ना वो पॉजिटिव में आनी चाहिए। पॉजिटिव में कब आएगी, जब इस प्रकार से कट जाएगा। इस पर आप ध्यान रखिए। तो E की वैल्यू होगी 200 बराबर माइनस का L ऐसे की ऐसे, I2 का 0, I1 का 2 और ये dt का 10 की पावर माइनस का 2। तो 200 इज इक्वल टू माइनस का L गुणा माइनस का 2 बटे 10 की पावर माइनस का 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, 200 बराबर 2L अपॉन 10 की पावर माइनस का 2, या 2L इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 2 गुणा 200 बराबर क्या आ गया 2। तो 2 से 2 कट गया, तो L बराबर हो गया 1 हेनरी। 15वां क्वेश्चन है वो देखिए अब आप, कि एक 5 जे कैप प्लस 6 के कैप गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वृत्ताकार छल्ला आई कैप प्लस 2 जे कैप टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। छल्ले के चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। इसका मतलब समझो आप, ये हमें ए की वैल्यू दी है, ये उतार ली मैंने ऐसे कैसे, बी की वैल्यू इसने ये कहा जो मैंने ये उतार ली, और ये हमसे फाई की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है भाई बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आप अच्छे से जानते होंगे। बी की ए की वैल्यू रखी तो ये लाइन हमें प्राप्त हो गई। अब डॉट प्रोडक्ट अगर आपको आता है तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, और वो आना भी चाहिए। 11वीं क्लास में ही डॉट प्रोडक्ट या यूँ कहूँ अदिश गुणनफल 11वीं क्लास में आ गया था। देखो आप इसको ध्यान से भाई, आई कैप, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो आई कैप गुणा आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप साथ में क्या आएगा 5, क्लियर। दूसरा आई कैप, ये 6 यहाँ पर आएगा, ये शायद 5 जे कैप होगा, ये है जे कैप, ये 5 जे कैप होगी, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे है। अब समझो इसको, आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है बेटा 0, तो 0 स्टेप बन गया। आई कैप डॉट के कैप भी 0 होता है तो 0 बन गया। जे कैप डॉट जे कैप ये 1 बनेगा, और तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 गुणा 2, और जे कैप डॉट के कैप भी 0 बन गया, और 10 की पावर माइनस का 2, तो ये बन गया 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, या फाई बराबर 0.1 वेपर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 200 अपॉन पाई वर्ग सेमी आकार की 100 फेरों की आयताकार कुंडली 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक चुंबकीय क्षेत्र में 1800 चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाई जा रही है। इस कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। ये देखिए आप, ए की वैल्यू कितनी है, ए बराबर था 200 अपॉन पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अब साथ में ये कह रहा है हमें 100 फेरों की, फेरे कितने हैं 100, तो एन का मान यहाँ पर 100 हो गया। पहली बात तो ये जो ए का मान इसने 200 बटा पाई दिया था ना सेमी स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, तो ए बराबर 200 बटा पाई ऐसे कि ऐसे, सेमी स्क्वायर वास्तव में मीटर स्क्वायर के बराबर करते हैं, 10 की पावर क्या आ जाता है माइनस का 4। 100 फेरे हैं तो एन का मान 100 हो गया। 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में बी का मान 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, 1800 चक्कर प्रति मिनट, एफ का मान है 1800 चक्कर प्रति मिनट है। तो प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए।
ऐप की वैल्यू ये 1800 चक्कर प्रति मिनट दिया था ना, उसको चक्कर प्रति सेकंड कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1800 गुणा चक्कर बटे मिनट की जगह लिख दिया मैंने 60 सेकंड। क्लियर। अब इसको काटा तो ये आ गया F बराबर 30 चक्कर प्रति सेकंड, और E0 की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो अधिकतम तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो E0 बराबर NBA ओमेगा होता है। ये ऐसा आपने वहाँ पर पढ़ा होगा। ओमेगा बराबर 2πf होता है। तो E0 बराबर हो गया NBA गुणा 2πf। वैल्यू आप रख दीजिए सारी। E0 बराबर n की जगह 100, b की जगह 200 बटा पाई 10 की पावर माइनस का 4, b की जगह तो शायद 2 है, और a की जगह ये हो गया 2 पाई का 2 पाई, और f की जगह 30 है। सबको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 240 वोल्ट। इस प्रकार से जो चैप्टर नंबर हमारा 9वां है, इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में हम इसके जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।